हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम कंटिन्यू करेंगे कैंडलस्टिक की हमारी सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैंडलस्टिक्स की हिस्ट्री क्या है, कैंडलस्टिक्स कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, और हमने 8 इंपॉर्टेंट बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी स्टडी किए थे। और तब मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आपको कभी कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न्स की नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नाम से ज़्यादा काम महत्व का है। तो कैंडलस्टिक्स का काम क्या है? कैंडलस्टिक्स का काम है कि आपको मार्केट में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, बुल्स जीत रहे हैं, बेयर जीत रहे हैं, क्या साइकोलॉजी है लोगों की, ये आपको बताए। तो आज हम ये देखेंगे कि एक सिंपल टेक्निक की यूज़ करके हम मार्केट की साइकोलॉजी समझ पाएंगे और हम ये भी समझ पाएंगे कि जो एडवांस पैटर्न्स है उनका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बेसिक जो टेक्निक है उसे याद रखना है, उसे समझना है। तो अगर आपने एक बार ये टेक्निक समझ ली, फिर आपके सामने कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न लेके आ जाए, आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर दें। तो आज के वीडियो में हम 2 कंसेप्ट्स सीखेंगे, एक है कैंडलस्टिक डेवलपमेंट और एक है कैंडलस्टिक एडिशन। तो कैंडलस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? कैंडलस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक कैंडल को लेके उसको ब्रेक कर देना। तो जैसे कि आज आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रही है, ये एक वीकली कैंडल है। तो वीकली कैंडल में क्या होता है, 5 दिन के कैंडल को जोड़ के एक वीकली कैंडल बनती है। तो अगर आपको किसी ने ये वीकली कैंडल दिखाई है और उसको आप ब्रेक करेंगे तो हर एक दिन पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हर इन 5 दिनों की कैंडल में क्या हुआ था ये आपको देखना है, समझना है और इसकी पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ये इस हफ्ते की कैंडल का ओपन है वो है 20 रुपये। तो हमने यहाँ पे देखा कि मंडे को ये 20 रुपये पे खुला और उसके बाद हाई मार के 31 रुपये पे क्लोज हुआ है। फिर हम क्या देखते हैं कि अगले 3 दिन तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नैरो रेंज कैंडल, तो ये हो गई बड़ी वाली लॉन्ग डे कैंडल, और उसके बाद हमने शॉर्ट डे कैंडल्स और नैरो रेंज कैंडल्स की बात की थी। तो ये 3 हो गई वो नैरो रेंज कैंडल्स। और उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन पे ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि एक बार ऊपर गया उसके बाद स्टॉक कभी नीचे नहीं गिरा है, कंसोलिडेट नहीं हुआ है, सिर्फ कंसोलिडेट हुआ है, गिरा नहीं है नीचे, और हफ्ता बंद होते होते फिर से ये स्टॉक ऊपर चला गया है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम जब ब्रेक करते हैं, ये कैंडल कैसे डेवलप हुई, ये कैसे बनी, इसको जानने के लिए जब हम इसे ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि इस कैंडल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। अब इसका ही सिमिलर कैंडल है लेकिन इसके एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमने वही कैंडल ली है जहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज सेम है। 20 रुपये का ओपन प्राइस है, हाई है 36 रुपये का, लो है 20 रुपये का और क्लोज है 35 रुपये का। अब इस कैंडल को जब हम ब्रेक करते हैं उसके डेली कैंडल्स में, तो हम क्या देखते हैं कि कैंडल खुली तो थी 20 रुपये पे, उस दिन पे 31 पे गई, लेकिन अगले 3 दिन में क्या हुआ, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ये स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी आ गई। तो जैसे कि ट्यूसडे पे हम देखते हैं कि स्टॉक भले ही मंडे को बंद हुआ 31 रुपये पे, लेकिन ट्यूसडे को फिर से नीचे आ गया। तो दैट इज़ अ वेरी बेरिश इंडिकेशन कि इतना ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक नीचे खुला और नीचे ही बंद हुआ। फिर हमने क्या देखा कि अगले दिन बुधवार वाले दिन पे स्टॉक फिर से ऊपर गया और फिर फाइनली गुरुवार वाले दिन पे थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। तो बेसिकली इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन दो ये फ्राइडे को फिर से वही लेवल पे 35 रुपीज़ के लेवल पे क्लोज हुआ है, बट इस पर्टिकुलर दिन में, ये 3 दिनों में काफ़ी कुछ हो गया है कि जहाँ पे स्टॉक में ऊपर नीचे की बहुत मूवमेंट आ गई है। तो इवन दो द क्लोजिंग इज at the higher level, but when you compare this particular scenario with the earlier scenario that we saw,
तो इसे हमें पता चलता है कि इसमें बेरिशनेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर वन। अदर जो सिनारियो था उसमें हमने क्या देखा कि स्टॉक ऊपर ही खुलता है और फिर साइडवेज होने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है। और इसमें क्या हुआ कि ऊपर खुला और फिर बहुत सारी वॉलेटिलिटी थी और फिर फाइनली वापस ऊपर खुला। तो इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस कम है और वो वाली कैंडलस्टिक जो एग्जांपल हमने देखी उसमें ज़्यादा है। अब ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, आगे जो एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसमें ये पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत ही काम में आने वाला है। तो आप इस वीडियो में ये सिर्फ समझ लीजिए, आगे वाले वीडियोस में हम जब एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे तब आपको समझेगा कि ये वीडियो कैसे, ये जो वीडियो में जो ये हम कंसेप्ट देख रहे हैं इसे कैसे अप्लाई करना है। अब इसके बाद वाला जो एक कंसेप्ट है वो है कैंडलस्टिक एडिशन का। तो जो हमने पहले देखा था कि एक बड़ी कैंडल जो वीकली कैंडल है उसको ब्रेक करके भी देख सकते कि दिन में अगर वीक में कुछ हुआ है तो उनके दिनों में क्या हुआ है, वैसे ही इसका एक उल्टा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम एक डेली कैंडल्स जो है 5 दिन की ये कैंडल्स है उसको कंबाइन करके एक कैंडल बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में ओपन था 20 रुपये का, फिर हाई गया 31 रुपये का और फिर नीचे बंद हुआ है 25 रुपये पे। तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या वीकली कैंडल में आएगा आउटपुट वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है कैंडलस्टिक एडिशन। तो कैंडलस्टिक डेवलपमेंट और एडिशन ये दोनों कंसेप्ट्स हमें आगे बहुत ही काम में आने वाले। तो आप सिर्फ ये कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इस पे फिर से एक और वीडियो बना दूंगा और आपको समझाऊंगा। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। आपको आगे फ्यूचर में कभी भी कोई भी पैटर्न का नाम समझने का या नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन दो कंसेप्ट से ये पूरा जो कैंडलस्टिक एनालिसिस है उसको आसानी से कर पाएंगे। आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, तो मैं पहले वीडियो से आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो कैंडलस्टिक्स के नाम है उसे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसकी साइकोलॉजी समझनी है। और ये साइकोलॉजी समझने के लिए आपको क्या करना रहता है, तो आपको एक कैंडल को ब्रेक करना सीखना है और कैंडल्स को, बहुत सारी कैंडल्स को ऐड करना भी सीखना है। तो अगर आप ये दो चीज़ें सीख लेंगे तो आपका कैंडलस्टिक एनालिसिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, आपको कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा और हम कुछ पैटर्न्स भी देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके परिवार वालों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे ही हम अपने वीडियोस पोस्ट करेंगे आपको तुरंत ही उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज़ डू दैट। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।